अच्छा सोचिए, शाम का समय है, आप अपने कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, आपको 50 पावर पॉइंट स्लाइड्स बनानी है, डेडलाइन कल सुबह की। लेकिन आप कर क्या रहे हैं? फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हैं, दोस्तों की छुट्टियों की तस्वीरें देख रहे हैं, और ऐसा करते हुए घंटे बीत चुके हैं। और सबसे अजीब बात यह है कि आप उस खाली समय का मतलब मजा भी नहीं ले पा रहे। अंदर से एक अपराध बोध है, एक गिल्ट कि काम पूरा नहीं हो रहा। हर 5 मिनट में आप खुद से कहते हैं बस अब शुरू करता हूं, लेकिन उंगलियां अपने आप एक नया टैब खोल लेती हैं। यह हमारे समय के साथ रिश्ते की एक अजीब सी कहानी बन गई है। जब काम करना होता है तो समय कछुए की तरह रेंगता है, लेकिन सोशल मीडिया पर खरगोश की तरह भागता है। और फिर वही चक्र शुरू हो जाता है। दिन भर टालम टोल, फिर फैसला कि सारा काम रात में करेंगे, लेकिन रात में भी वही होता है, और आखिर में फ्रस्ट्रेशन और जलन के साथ एक और दिन बेकार चला जाता है। आज हम इसी चक्र को तोड़ने की एक तकनीक पर गहराई से बात करने वाले हैं। यहाँ एक इतनी इतनी आम समस्या है कि लगभग हर कोई इससे जूझता है। और अच्छी बात यह है कि इसका समाधान हमारे रूटीन में एक छोटे से लेकिन बहुत शक्तिशाली बदलाव में छुपा है। यहीं पर फ्रांसिस्को सिरिलो और उनकी पोमोडोरो टेक्निक की एंट्री होती है। 1980s के दशक में जब सिरिलो यूनिवर्सिटी के छात्र थे तो वो भी ठीक इसी तरह की समस्याओं से जूझ रहे थे। ध्यान भटकना, काम टालना और फिर गिल्ट महसूस करना। और इसी संघर्ष से इस तकनीक का जन्म हुआ, और इसका नाम पोमोडोरो बड़ा दिलचस्प है। सिरिलो ने अपनी पढ़ाई पर फोकस करने के लिए एक टमाटर के आकार का किचन टाइमर इस्तेमाल किया था, और इटालियन में पोमोडोरो का मतलब टमाटर होता है। अच्छा, तो ये एक किचन गैजेट से निकली हुई प्रोडक्टिविटी तकनीक है। चलिए तो फिर इस तकनीक को समझते हैं। ये सुनने में जितनी सरल है, मुझे लगता है इसके पीछे का विज्ञान उतना ही गहरा है। मैं इसके शुरुआती स्टेप्स बताता हूं। पहला, एक काम चुनें जिसे आप पूरा करना चाहते हैं। दूसरा, एक टाइमर लें, जरूरी नहीं कि वो टमाटर के आकार का हो, और उसे 25 मिनट के लिए सेट कर दें। लेकिन असली जादू तो अगले 2 स्टेप्स में है ना? उस 25 मिनट के दौरान काम करने और उसके बाद ब्रेक लेने में। बिल्कुल। तीसरा स्टेप है टाइमर बजने तक पूरी तरह से केंद्रित होकर सिर्फ उसी काम को करना, कोई और चीज नहीं। इस 25 मिनट के अटूट फोकस वाले अंतराल को एक पोमोडोरो कहा जाता है। एक पोमोडोरो। और फिर आता है चौथा और शायद सबसे जरूरी स्टेप। जैसे ही टाइमर बजे 5 मिनट का ब्रेक लें। बस 5 मिनट? हाँ, और ये ब्रेक सिर्फ सुस्ताने के लिए नहीं है, ये हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को हैक करने जैसा है। हर 25 मिनट के बाद मिलने वाला ब्रेक एक छोटा सा इनाम है जो डोपामाइन रिलीज करता है और हमें अगला पोमोडोरो शुरू करने के लिए प्रेरित करता है। ये टालमटोल के नेगेटिव गिल्ट वाले लूप को तोड़कर एक पॉजिटिव इनाम आधारित लूप बनाता है। ये बहुत दिलचस्प है। तो ये सिर्फ काम को छोटे हिस्सों में बांटना नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग को काम करने के लिए इनाम देना भी है। लेकिन उस बड़े डरावने काम का क्या? जैसे मैंने कहा 50 स्लाइड्स बनानी है, वो तो एक पोमोडोरो में होगा नहीं। और यही इस तकनीक की खूबसूरती है। बड़े और मुश्किल काम हमें डराते हैं, इसलिए हम उन्हें टालते हैं। एक बेहतरीन मिसाल जो दी जाती है वो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की। अच्छा। कोई भी एक बार में चोटी पर नहीं पहुंचता। वे बेस कैंप बनाते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में चढ़ाई करते हैं और बीच में आराम करते हैं। पोमोडोरो तकनीक उस बड़े पहाड़ जैसे काम को 25-25 मिनट की छोटी मैनेजेबल चढ़ाइयों में तोड़ देती है। 25 मिनट का समय इतना छोटा और आसान लगता है कि दिमाग को उसे शुरू करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती। आप खुद से कहते हैं सिर्फ 25 मिनट ही तो फोकस करना है, उसके बाद तो ब्रेक मिलेगा। तो ये छोटे स्प्रिंट्स और रिकवरी की तरह है। लेकिन क्या सिर्फ 5 मिनट की ब्रेक काफी है, या फिर किसी बड़े रीसेट की भी जरूरत पड़ती है? क्योंकि लगातार स्प्रिंट करने से भी तो थकान हो सकती है। आपका सवाल बिल्कुल सही जगह पर है, और इसीलिए सिरिलो ने इस सिस्टम में एक और चीज जोड़ी है। हर 4 पोमोडोरो के बाद 4 के बाद? हाँ, यानी लगभग 2 घंटे की गहरी मेहनत के बाद एक लंबा ब्रेक लेना अनिवार्य है। ये ब्रेक 15 से 20 मिनट का होना चाहिए। ये आपके दिमाग को पूरी तरह से रिचार्ज करने और बर्नआउट से बचाने में मदद करता है। अच्छा। ये एक तरह से आपके दिमाग के लिए एक रीसेट बटन है जो उसे अगली चुनौती के लिए तैयार करता है। इसके बिना आप बस दिमागी थकान की ओर बढ़ रहे हैं। ये सुनने में तो बहुत सीधा साधा लगता है, 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक। लेकिन मुझे पता है कि इन स्रोतों में कुछ ऐसे नियमों का भी जिक्र है जो इसे काफी सख्त बनाते हैं, और अगर उनका पालन न किया जाए तो ये तकनीक काम नहीं करती। वो क्या है? हाँ,
और यही वो नियम है जो इस तकनीक को सिर्फ एक टाइमर से ज्यादा बनाते हैं। पहला और सबसे अहम नियम, हाफ पोमोडोरो जैसी कोई चीज नहीं होती। मतलब आधा नहीं कर सकते? नहीं, एक पोमोडोरो का मतलब हमेशा पूरे 25 मिनट होता है। ये अटूट है। ये एक वादा है जो आप खुद से करते हैं। अगर आपने 15 मिनट बाद काम छोड़ दिया तो वो पोमोडोरो गिना नहीं जाएगा, आपको फिर से शुरू करना होगा। और यहाँ ये और भी सख्त हो जाता है। अगर आपने अपना काम 20 मिनट में ही खत्म कर लिया तो भी आप उठ नहीं सकते। आपको बचे हुए 5 मिनट उसी काम को और बेहतर बनाने, उसकी समीक्षा करने या उससे जुड़ी कोई छोटी मोटी चीज सीखने में बिताने होंगे। लेकिन आप टाइमर बजने से पहले उठ नहीं सकते। और सबसे हैरान करने वाला नियम, एक बार टाइमर शुरू हो गया तो उसे बीच में रोका नहीं जा सकता। कोई स्नैक्स नहीं, कोई सोशल मीडिया चेक नहीं, कोई वॉशरूम ब्रेक भी नहीं। सच कहूं तो ये कुछ ज्यादा ही सख्त नहीं लगता? क्या ये असलियत में प्रैक्टिकल है? कौन बिना रुके 25 मिनट काम कर सकता है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है, और यही इस तकनीक का सबसे बड़ा इम्तिहान और सबसे बड़ा फायदा भी है। मजाकिया अंदाज में कहा जाता है कि आप केवल तभी उठ सकते हैं जब आपके घर में आग लग जाए। अच्छा। ये नियम जिद्दी होने के लिए नहीं बनाए गए हैं। इनका मकसद है आपके दिमाग को एक अटूट वादा करना सिखाना। जब आप टाइमर शुरू करते हैं तो आप दुनिया से और अपने अंदर के भटकाओं से कहते हैं, अगले 25 मिनट सिर्फ इस काम के हैं और कुछ भी इसके बीच नहीं आ सकता। ये एक तरह की दिमागी कसरत है। ये आपके फोकस की मांसपेशी को मजबूत बनाता है। हर बार जब आप किसी भटकाव को नजरअंदाज करके काम पर टिके रहते हैं तो आप अपने दिमाग को अनुशासन सिखा रहे होते हैं। तो ये नियम हमें खुद को भटकने से रोकते हैं, लेकिन उन रुकावटों का क्या जो बाहर से आती हैं या हमारे अपने दिमाग के अंदर से पैदा होती हैं? क्योंकि दुश्मन सिर्फ समय नहीं है, असली दुश्मन तो ये रुकावटें हैं। बिल्कुल, और इन्हें 2 हिस्सों में बांटा गया है, आंतरिक और बाहरी। आंतरिक रुकावटें वो हैं जो हमारे अपने दिमाग से आती हैं। जैसे काम करते करते अचानक याद आना कि किसी दोस्त के जन्मदिन के लिए तोहफा खरीदना है, या पिज्जा ऑर्डर करने का मन कर जाना। ये विचार जरूरी लग सकते हैं, लेकिन उस वक्त वे आपके फोकस के दुश्मन हैं। तो इनसे कैसे निपटें? इनसे निपटने का तरीका बहुत सरल है। जैसे ही कोई ऐसा विचार मन में आए, उसे फटाफट एक कागज पर लिख लें और खुद से वादा करें कि पोमोडोरो खत्म होने के बाद आप इस पर ध्यान देंगे। ऐसा करने से वो विचार आपके दिमाग से निकल जाता है और आप वापस काम पर फोकस कर पाते हैं। आपने उसे नजरअंदाज नहीं किया, बस सही समय के लिए टाल दिया। ठीक है, तो दिमागी भटकाव को लिखकर काबू किया जा सकता है, लेकिन बाहरी रुकावटें वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। सहकर्मी जो बात करने आ गए, बॉस का फोन, ईमेल के नोटिफिकेशंस, इनसे कैसे निपटे? ये तो आपके पोमोडोरो को बर्बाद कर ही देंगी। बाहरी रुकावटों के लिए तैयारी ही सबसे अच्छा बचाव है। तकनीक शुरू करने से पहले ही अपने फोन की नोटिफिकेशंस बंद कर दें। अगर कोई सहकर्मी आपके पास आता है तो बहुत विनम्रता से कहें, मैं अभी एक जरूरी काम के बीच में हूँ, क्या हम 20 मिनट बाद बात कर सकते हैं? अच्छा, मतलब सीधे मना नहीं करना है? बिल्कुल नहीं। इसमें एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है कि अगर आपका बॉस आपसे पिछली रात के मैच के बारे में बात करने आता है तो भी आप प्यार से कह सकते हैं, सर मैं इस पर बात करना चाहूंगा, बस ये 15 मिनट का काम खत्म कर लूं, फिर ब्रेक में बात करते हैं। ये न सिर्फ आपके पोमोडोरो को बचाता है, बल्कि आपके काम के प्रति आपकी गंभीरता को भी दिखाता है। सही बात है। ये लोगों को सिखाता है कि जब आप काम कर रहे होते हैं तो आप सच में काम कर रहे होते हैं। बहुत तामझाम की जरूरत होगी, लेकिन सबसे अच्छी बात यही है कि आपको किसी महंगे गैजेट या सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। जैसा कि हमें पता चला, आपको सिर्फ 2 चीजें चाहिए। पहली, एक टाइमर। कोई भी टाइमर, आपके फोन की स्टॉपवॉच भी काम करेगी। टमाटर के आकार का टाइमर होना जरूरी नहीं है, हालांकि वो मजेदार जरूर लगता है। और दूसरी चीज जो आपको चाहिए वो है सूचियां। मुख्य रूप से एक टू डू टुडे, यानी आज करने वाले कामों की सूची। हाँ। लेकिन इस सूची को बनाने का भी एक खास तरीका है जो इस तकनीक को और भी शक्तिशाली बना देता है। आप सिर्फ काम नहीं लिखते, बल्कि हर काम के आगे ये अनुमान लगाते हैं कि उसे पूरा करने में कितने पोमोडोरो लगेंगे। जैसे प्रेजेंटेशन तैयार करना 4 पोमोडोरो, बिलों का भुगतान करना 1 पोमोडोरो, क्लाइंट को ईमेल लिखना 2 पोमोडोरो। इससे क्या फायदा होता है? ये सिर्फ एक अनुमान ही तो है। इसके 2 बहुत बड़े फायदे हैं। पहला, ये आपको अपने दिन की हकीकत से रूबरू कराता है।
आप एक दिन में 20 पोमोडोरो का काम नहीं भर सकते। ये आपको यथार्थवादी योजना बनाने में मदद करता है। सही है। दूसरा और सबसे जरूरी फायदा दिन के अंत में मिलता है। जब आप उस सूची को देखते हैं और हर काम के आगे असल में लगे हुए पोमोडोरो की संख्या देखते हैं, तो आपको अपनी उपलब्धियों का एक ठोस सबूत मिलता है। हाँ, ये तो है। ये सिर्फ एक टू डू लिस्ट पे टिक मार्क लगाना नहीं है, ये देखना है कि आपने आज 8 पोमोडोरो यानी 4 घंटे का गहरा फोकस्ड काम किया है। ये संतुष्टि और प्रेरणा की एक बहुत शक्तिशाली भावना देता है। साथ ही आप समय के साथ अपने अनुमानों को बेहतर बनाना सीखते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ये तकनीक सिर्फ टाइम मैनेजमेंट का एक टूल नहीं है। ये काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल सकती है। ये फोकस, प्रेरणा और उत्पादकता को बढ़ाती है। और सबसे बड़ी बात, ये उस अपराध बोध, फ्रस्ट्रेशन और जलन को कम करती है जो टाल मटोल की वजह से पैदा होती है। दिन के अंत में जब आपके सारे काम पूरे हो जाते हैं तो आपको एक गहरी संतुष्टि मिलती है। और फिर जो खाली समय मिलता है वो सच में खाली समय होता है, जिसे आप बिना किसी गिल्ट के अपने परिवार के साथ या आराम करने में बिता सकते हैं। आपको सोफे पर बैठकर भी काम के बारे में नहीं सोचना पड़ता। बिल्कुल सही। ये तकनीक हमें सिर्फ अपने समय का प्रबंधन करना नहीं सिखाती, बल्कि इससे भी ज्यादा गहरी बात सिखाती है। ये हमें अपने ध्यान का, अपने फोकस का प्रबंधन करना सिखाती है। तो सुनने वालों के लिए एक अंतिम विचार छोड़ते हैं। आज की दुनिया जिसमें हर ऐप, हर वेबसाइट, हर नोटिफिकेशन हमारा ध्यान भटकाने के लिए ही बनाया गया है, जहां हमारी अटेंशन ही सबसे बड़ी करेंसी है, क्या उसमें 25 मिनट के निर्बाध फोकस की रक्षा करना ही उत्पादकता का सबसे बड़ा और शायद सबसे क्रांतिकारी कार्य है?